अच्छे ग्रुप की कंपनी है ये, ठीक है। और गरवारे ग्रुप बड़ा पुराना माना हुआ ग्रुप है, तो आजकल तो खैर इतना पॉपुलर नहीं है। करते क्या हैं, तो ये ना पॉलिएस्टर फिल्म्स बनाते हैं। आप फिल्म्स बनाने के, वो गाड़ियों की, आपने कारों के शीशे के ऊपर कांच की फिल्म ली, वो ग्लास के ऊपर एक सन प्रोटेक्शन फिल्म्स नहीं लगाते हम लोग, काले शीशे चढ़ी हुई कार, वो वाली जिसको बोलते हैं, तो वो वाली फिल्म से बनाते हैं, है ना। इसके बाद क्या है, ये पेंट प्रूफ, मतलब पेंट का प्रोटेक्शन करने वाली फिल्में भी बनाते हैं, पैकेजिंग की फिल्में बनाते हैं, और आपकी विंडो के लिए टिंटेड ग्लास के ऊपर फिल्म भी बनाते हैं। मतलब ग्लास का जो कलर है ना, वो चेंज अगर आपको करना हो, या ग्लास में से आपको, जैसे आप प्लेन ग्लास लगवा ली, उसके ऊपर आपने फिल्म चढ़ा दी, तो ग्लास का कलर चेंज हो जाए, उसका टिंट, मतलब उसका टिंट डिफरेंट दिखाई देने लगे, या कुछ एस्थेटिक्स के लिए, यानी कुछ फैशन के लिए, कुछ डिज़ाइन के लिए, कुछ आर्किटेक्चर के लिए, और कुछ सनसे प्रोटेक्शन के लिए, सारी फिल्में ये बनाते हैं। और ये जो है, हाँ, इंसुलेशन के काम भी आती है। जैसे फिल्म बारीक, इतनी पतली फिल्म्स बनाते हैं कि वो जो आपके तार जो होते हैं ना, मोटर की वाइंडिंग में जो तार होते हैं, तो उनके लिए भी ये फिल्म्स बनाते हैं। तो अब ये जो इनके जो अब ये बनती कैसे, पीईटी से बनती है। तो पीईटी एक चिप्स आती है, पॉलिएस्टर की चिप्स आती है, वो आलोक इंडस्ट्री में के जो वीडियो हमारा था उसमें हमने डिस्कस किया था ये। तो पीईटी की चिप्स से ये बनते हैं ये सारी फिल्म्स। और इनका जो एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक इनका प्लांट है, जहाँ पर ये फुली इंटीग्रेटेड है। मान लीजिए चिप्स खरीदते हैं बाज़ार से, और सीधा वहाँ से ये फिल्म बना के, मतलब वहाँ से फिल्म बना देते हैं, कंप्लीटली इंटीग्रेट, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ये फिल्म बनाने के लिए। दूसरा, इनकी जो डिमांड है वो 20% की डिमांड लोकल कैटर करते हैं, मतलब डोमेस्टिक डिमांड को 20%, इनका रेवेन्यू जो है 20% इंडिया से आता है और 80% फॉरेन से आता है। तो बेसिकली बाहर के देशों में जो एक्सपोर्ट है इनका, ये काफ़ी है। अब इनके पास 700 डीलर हैं और 3000 इनके आइटम्स हैं, मतलब 3000 तरह की फिल्म, आप ये समझ लें 3000 तरह की फिल्म ये बनाते हैं। और ज़्यादातर इनका बिजनेस B2B है, यानी बिजनेसेस को ये बेचते हैं, ठीक है। दूसरी कंपनीज़ के लिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में या बड़ी कंपनीज़ को ये अपना माल बेचते हैं। अब ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया B2B में जो मार्जिन होता है ना वो कम होता है, तो अब ये क्या कर रहे हैं कि ये डायरेक्ट, है ना, कस्टमर को टच कर रहे हैं, तो B2C में आ रहे हैं। तो इन्होंने एक जैसे स्टूडियो करके इन्होंने एक कंसेप्ट लॉन्च किया है। वहाँ पे आप, उनके एक शोरूम टाइप जगह है, वहाँ पे आप डिफरेंट तरह की फिल्म्स उसको डिस्प्ले करेंगे, और वो उसको बताएंगे कि भाई देखो, अगर आपकी ये एप्लीकेशन है तो ये फिल्म आपके लिए उपयुक्त होगी। तो वो ज़्यादा मार्जिन वाला बिजनेस है, तो वहाँ पर भी आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो 9200 करोड़ का मार्केट कैप है, ROE केवल 10% का ROE है, और डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है, PE 30 का है। तो इंडस्ट्रियल फिल्म्स के लिए वैसे तो ये लीडर हैं इस तरह के बिजनेस में, अजय जी। तो 30 का PE थोड़ा सा ज़्यादा है आजकल के माहौल को देखते हुए। 3 साल की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ करीब 18-19% का सेल्स ग्रोथ है, 18-19% की प्रॉफिट ग्रोथ है। 61% प्रोमोटर के पास है जो स्टेबल है, 3% FII के पास है, 4% DII के पास है, और 32% जो है ना वो रिटेल के पास है। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फिर वो ये वाली बात है कि अगर आप मल्टीबैगर ढूंढ रहे हैं इसमें तो वो नहीं है। तो ऐसे जितने भी शेयर्स ये जो होते हैं ना, जो लीगेसी टाइप के शेयर्स होते हैं या पुरानी कंपनी होती हैं, इनको आपको क्या है कि मंदे में लेना है। वैसे तो हर शेयर मंदे में लेना है, लेकिन जनरली जब ज़्यादा मंदी आती है ना, तो ये लेसर पॉपुलर जो शेयर्स हैं ना वो क्या ज़्यादा गिरते हैं। तो उस टाइम आपको उनको लेके बैठ जाना चाहिए और 3-4 साल तक तेज़ी का इंतज़ार करना चाहिए। वो फिर वहाँ से वो शेयर जो है ना अच्छा पैसा दे के जाता है।